देखिए, कांग्रेस पार्टी का कोई मतलब नहीं है उत्तर प्रदेश में। तो वो एक बहाना लगा के खाली अपना दाव खेल रही है कि हमको कोई न कहीं सब फर्जी कर लिए। अगर वो भेज रहे हैं तो आप अपने देश के संगठन को ले आके क्यों नहीं लगाते? आप दूसरे क्यों कह रहे हो? वो तो उनका संगठन आके काम करेगा, आप भी अपना संगठन लगा दो बूथ पर। हमारा तो यही मानना है, ऐसा ना कि इस देश में सबसे विद्वान जागरूक कौम ब्राह्मण हो। अब ब्राह्मण बच्चा ना हो कि कोई बहका ले हो, कोई समझदार है कि कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना है, किसी के बहकाने में वो आने वाले नहीं हैं। जितने ब्राह्मण सम्मेलन हो रहे हों, चाहे वो बीजेपी करे, चाहे सपा करे, चाहे बसपा करे, चाहे कोई करे, अगर 1000 लोग जुट रहे हैं तो उसमें ओरिजिनल हमको अंदाज है कि ज़्यादा से ज़्यादा 50-60 ओरिजिनल हैं और 900 से ज़्यादा डुप्लीकेट हमारे साथ रहेगा और कहाँ जाएगा। वही करे। हमारे तरफ से ये है कि जो नारा देती थी भारतीय जनता पार्टी, बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, तो कैसे बचावल जाए तो बतईबा नहीं किए। जैसे मोदी जी ने कहा कि अच्छे दिन आएंगे, किसके आएंगे पता ही नहीं। महंगाई कम होगी, कब कम होगी पता ही नहीं। तो ये सरकारें जो हैं, महंगाई, भ्रष्टाचार, गुंडा राज, लूट पाट करने वाली सरकार है। ये क्या खुल के गलत बोला है ना? एक सीएम को आप थप्पड़ मारोगे, उन्हीं को अगर कोई बोल दे तो नहीं बोलेंगे? क्या आज़ादी है? आज़ादी तो यही है ना कि अगर उद्धव ठाकरे करें तो उनको बुरा लगता है, भारतीय जनता पार्टी करे तो उनको रासलीला दिखती है, और उद्धव ठाकरे करें तो कलेक्टर ढीला दिखता है। अरे हम क्या बताएं, गोरखपुर में अमिताभ ठाकुर खाली गोरखपुर जा रहे थे तो लखनऊ में उनको क्यों बंद किया गया? क्या कहाँ गई व्यक्ति की आज़ादी? वो कर रहे हैं तो नहीं दिख रहा है लोगों को। सही हुआ है, उद्धव ठाकरे ने सही किया है। वो तो भाई कानूनी कार्रवाई तो है, मिल जाए। अब दिल्ली से लेके देश में उन्हीं का राज है तो बेल तो मिल ही जाएगी। अरे जो आतंकवादी है उसको बेल मिल जा रही है तो क्या किया जाएगा? ये तो सरकार देती है। देखिए, ये बीजेपी का विषय है और बीजेपी उनका अस्थि कलश अगर गंगा जी में बहा रही है तो अच्छा काम है, लेकिन राजनीति न करे, उस पर राजनीति न करे जिस तरह अटल जी के साथ किया तो अच्छा रहेगा। हमारा तो यही है, अस्थि कलश गंगा जी में विसर्जित करें, अच्छा काम है, लेकिन उस पर राजनीति न करें। नहीं, देखिए अब तो ये बीजेपी और कांग्रेस सपा का मामला है और क्यों नहीं गए वो बता सकते हैं, हम तो नहीं बता सकते। तो बीजेपी कौन सा दूध का धोई पार्टी है? अभी तो मुस्लिम एक संगठन बनाया है जिसमें हमने देखा है कि राष्ट्रीय कमेटी घोषित हुई है। तो क्यों घोषित किया है मुसलमानों को? वो खाली दिखाने के लिए कि वोट लेने के लिए? तो ये कोई पार्टी नहीं है जो मुसलमान का वोट लेने के लिए परेशान ना हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे बसपा हो, कांग्रेस हो, सपा हो, कोई पार्टी। देश में जितनी पार्टियां हैं सभी पार्टियां का बड़ा वोट है, 22% वोट है। इस नाते सारी पार्टियां कहती हैं। ये आरोप प्रत्यारोप तो नेताओं का आदत है, कल्चर है। 100% ये मैं तो आपके सामने, आप लोगों के सामने कई बार कह चुका हूँ। भारतीय जनता पार्टी का एक शाखा है जिसको राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कहते हैं, नागपुर में ऑफिस है। वहाँ झूठ बोलने की ट्रेनिंग दी जाती है। झूठ बोलो और लूटो। अब प्रधानमंत्री जी चाय बेचते बेचते देश बेचने लगे, चाय बेचते बेचते देश बेचने लगे। अब वहीं उनके नेता लोग कुंभ का मेला लगाते लगाते रुपया लूटने लगे। अरे टम्पू पर, मोटरसाइकिल पे कितना मट्टी ढोईबा, 1 बोरिया 2 बोरिया ले जाइबा, कितना ले जाइबा तू? इतना बड़ा घोटाला। मशीन खरीदी गई, टेंडर हो गया, मशीन आई नहीं। तो जो संजय सिंह कह रहे हैं ना, बहुत सही बोलते हैं। संजय सिंह की बात का हम समर्थन करते हैं और इस मुद्दे पर हम उनके साथ खड़े मिलेंगे। ये मुसलमान तो हर पार्टियों में है, भले वो आधे % हो, 1% हो, 2% हो, 10% हो, हर पार्टी में है। भाई बीजेपी में जफर इकबाल को भी राज्यसभा भेजा, शाहनवाज हुसैन, मुख्तार अब्बास नकवी बीजेपी में हैं, तो वो वोट तो सपा को देंगे नहीं, वोट कांग्रेस को तो देंगे नहीं। तो अभी जो उनकी कमेटी घोषित हुई है
तो उस कमेटी के लोग तो भाजपा को वोट देंगे, तो कोई पार्टी अछूती नहीं है। देखिए, योगी जी झूठ बोलते हैं। कार्रवाई करने से पहले अपने गृहबान में झांक के देखें। कैग की रिपोर्ट आ गई ना, धर्म में भी भ्रष्टाचार किसने किया? योगी जी के राज में। आपने देखा जो है ये कुंभ के मेले में कैग की रिपोर्ट आ गई। मोटरसाइकिल से मट्टी ढोआइल बा हैं, टेम्पू से मट्टी ढोआइल बा। बारे योगी जी बहुत ईमानदार बनते हैं ना। हम तो कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी जिस तरह लालू जी को उनके ऊपर आरोप लगा था कि चारा की ढुलाई मोटरसाइकिल से या स्कूटर से हुआ था, वही आरोप तो हिया कैग ने लगा दिया। ऐसी कैग की रिपोर्ट को लेकर के यूपीओ को भारतीय जनता पार्टी ने घेरा था। अगर ईमानदार है, मर्द है, हिम्मत है, देश के प्रधानमंत्री को कहता हूं कि जिस तरह आपने यूपीओ को घेरा था, आप सीबीआई जांच करा दो और सुप्रीम कोर्ट के वर्तमान जज के देख रेख में जांच करा दो। दूध का पानी योगी जेल न चले जाए तो राजनीति छोड़ दूंगा। 100% सही है। बीजेपी के लिए सही है, दूसरे के लिए सही नहीं है। कैग की रिपोर्ट आएगी महाराष्ट्र तो सही है, कैग की रिपोर्ट आएगी राजस्थान तो सही है। अब कैग की रिपोर्ट अगर जहां बीजेपी की सरकार है वहां अगर रिपोर्ट आएगी तो गलत है। पूरा देश जानता है कि कुंभ में घोटाला हुआ है और कैग की रिपोर्ट आ गई है। तो कल यूपीए की सरकार के ऊपर कैग की रिपोर्ट पर ही तो आप चिल्ला रहे थे। उस समय नहीं दिखाई दे रहा था, मोतियाबिंद हुआ था, सरकार थी 4 बार। क्या बंजारा, बहेलिया, अर्कबंसी, आरक, खंगार, प्रजापति, पाल, बिंद, केवट, मल्ला, राजभर, चौहान, गोंड, लोहार, कहार, कश्यप, बिंद, क्या इनके विषय में सपा बसपा ने सोचा? 1700 थाने इस समय, उस समय 1400 थाने थे। कभी थाने पर पोस्ट करने की हिम्मत पड़ी? कभी ये सोचा कि पाल प्रजापति का बेटा, बंजारा खंगार का बेटा, गोंड का, लोहार का बेटा ये भी सिपाही बने? इससे भी सोचा समाजवादी पार्टी ने? पिछड़ों की बात लेकर नाम नसीबों का, लूटा वोट अति पिछड़ों का। देखिए, ये समाजवादी पार्टी हो, चाहे बहुजन समाज पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे कौनो पार्टी हो, उसमें जितने पिछड़ों के नेता हैं, चाहे वो प्रजापति हो, पाल हो, राजभर हो, चौहान हो, बिंद हो, केवट हो, मल्ला हो, कश्यप हो, गोंड हो, नाई हो, बंजारा हो, बहेलिया हो, अर्कबंसी हो, आरक हो, ये सब वहाँ लोडर हैं। लोडर, ये लोडर का काम करते हैं। ये अपने हक के लिए नहीं बोलते। बोल देंगे तो जबनियाँ काट लेंगे सर। ये अपना पेट भरते हैं। देखिए ना, अभी देखिए, मैंने एक सोशल मीडिया पे देखा कि भारतीय जनता पार्टी के सब नेता बैठे हैं जो सामान्य वर्ग के हैं सोफा पर, और स्वतंत्र देव को बैठा दिए हैं प्लास्टिक की कुर्सी पर। यही है सम्मान प्रदेश अध्यक्ष का, यही इज्जत है। अरे वहां मैं होता तो फेंक के कुर्सी भाग जाता, बाट नहीं रहेंगे तुम्हारे साथ। इतना बड़ा अपमान पिछड़ों का करते हो। वोट मांगने आओगे, आओ तुम, हम दिखाते हैं तुमको कैसे वोट मांगते हो। एक तरफ तुम स्टूल पर बैठाओगे केशव मौर्य को, अब प्लास्टिक की कुर्सी पर बैठाओगे स्वतंत्र देव पटेल को, अपना बैठोगे सोफा पर। यही सम्मान है पिछड़ों का। ये तो जो लोडर है वही वहां रह सकते हैं, जो लीडर है वो कभी नहीं रह सकता वहां। पेश है न्यूज बकेट हिंदी मासिक पत्रिका। पढ़ें इस महीने की पूरी खबर विस्तार से हमारे न्यूज बकेट की मैगजीन में। हमारी ई मैगजीन को मुफ्त में पढ़ने के लिए अभी लॉगिन करें www.newsbucket.in पर। इसके अलावा रोज की ताज़ा खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें।